अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। उस वीडियो में से कुछ एक तस्वीर मैंने अपनी जो थंबनेल है उसके ऊपर लगा रखे हैं। वो वीडियो दिल चीर देने वाली है, इंतहाई अफसोसनाक वीडियो है। और वो वीडियो रियासत के मुंह के ऊपर कान के नीचे इधर रखकर एक शदीद जोर का तमाचा भी है। एक नौजवान है और मिडिल क्लास का महसूस होता है, मिडिल एज का भी महसूस होता है। वो एटीएम के अंदर जाता है, उसने पीली शर्ट पहन रखी है और एक पेंट जीन्स की उसने पहन रखी है और हाथ में उसके बाइक का हेलमेट है। वो एटीएम के अंदर जाता है, जो ही एटीएम स्वाइप इन करता है, पैसे कुछ विड्रॉ करता है, उसी दौरान दो डाकू अंदर आ जाते हैं, उसके सर पर गन रखते हैं और उसके हाथ से जितने पैसे होते हैं वो छीन लेते हैं। और उसके बाद उसकी पॉकेट में से, उसकी जेब में से उसके बाइक की चाबी भी उसे ले जाते हैं। और उसके बाद जब उसके सर पर गन रखते हैं उस दौरान वो रेजिस्ट करता है, वो उनके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है। और जब डाकू नहीं रहम करते और उससे सारी चीजें ले लेते हैं तो उसके बाद वो नीचे बैठकर अपनी एड़ियां एक बच्चे की तरह रगड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है। जाहिर है उस वीडियो में आवाज महसूस नहीं हो रही, लेकिन उसके चेहरे के जो तासुरात थी, उसके रोने की आवाजें आती हैं। वो नीचे जमीन पर हाथ मारता है, डाकू चले जाते हैं। उसके बाद वो खड़ा होता है और मैंने जो टाइम नोट किया है तकरीबन 5 से 7 सेकंड से, जो कि उसके बाद वीडियो दिखाई जाती है कि वो वहां पर खड़ा है और वीडियो खत्म हो जाती है। मेरी इतलात ये है कि वो नौजवान उसके बाद पूरा टाइम वहां पर खड़े रहा। वो उस वक्त तक वहां पर खड़े रहा कि जब तक उसकी जिंदगी का खात्मा नहीं हो गया। वो वहां से वापस घर नहीं गया। और इतलात ये है कि जो बाइक उससे लेकर गए थे वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया था। अपने कई महीनों की, कई सालों की मेहनत करके इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसने वो बाइक ले रखी थी। जिस बाइक पर वो बैठकर मजदूरी करने जाता था, बाइक तो डाकू ले गए थे, हेलमेट सिर्फ उसके हाथ में बचा था। ये भी इतलात आ रही है, या फिर जिन प्लेटफॉर्म से वो वीडियो शेयर हुई है उनके नीचे जो लोग लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो तहरीरें लिखी जा रही हैं कि वो उसका ताल्लुक कराची से था। और यह भी बताया जा रहा है कि वो अपनी बहनों का इकलौता भाई था और अपनी वालदा का इकलौता सहारा था। एक बहुत ही मुतवसत घराने से ताल्लुक रखता था, 20 से 25 हजार की नौकरी करता था। और जिस दिन उसके साथ ये वाकया हुआ है, जिस वक्त ये वाकया हुआ है, उस वक्त उसकी तनख्वाह आई थी, यानी उसके 25,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। और वो अकाउंट से पैसे निकलवाने गया था क्योंकि उसने दुकान पर से जो सामान उठाया था, रोजी रोटी यानी दाल पानी जो उठाया हुआ था, जो कर्ज पर था, वो किराया देना था। और उसने कुछ पैसे अपनी मां और अपनी बहनों को भी देने थे। लेकिन उसी वक्त डाकू आ जाते हैं, गन उसके सर पर रखते हैं और सब कुछ लेकर जाते हैं। और उसके बाद वो लड़का अपने घर नहीं गया। इतलात ये है कि उस बच्चे ने, उस नौजवान ने खुदकुशी कर ली है और हालात के सामने घुटने टेक दिए हैं। और ये खुदकुशी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की खुदकुशी। ये जो गन उस बच्चे के सर पर रखी गई है, उस नौजवान के सर पर रखी गई है, ये गन सिर्फ उस दिन उस नौजवान के सर पर नहीं है, बल्कि ये गन रियासत पाकिस्तान ने अपने हर उस शख्स के ऊपर रखी गई है जो इस वक्त पिस रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 37 से 40% इन्फ्लेशन है, यानी 37 से 40% महंगाई है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि दुनिया में जहां पर एक्टिव वॉर होती है, यानी दुनिया की वो ममालिक जिनकी सड़कों के ऊपर इस वक्त टैंक चल रहे हैं, बमबारी की जा रही है, उनके जहाज, उनकी जो मिलिट्री है वो एक्टिव वॉर के अंदर है, वहां पर इतनी इस कदर ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है। एक ऐसे वक्त में उस बच्चे को लूट लिया गया है, उस बच्चे को मार दिया गया है। वो बच्चा अपने घर नहीं गया, बच्चा वहां पर खड़ा रहा और रियासत की इस बेहिसी का मातम करता रहा, रियासत की इस नालायकी का वो मातम करता रहा। और जब वो वहां पर खड़ा था, उसी दौरान ट्वीट्स की जा रही थी, उसी दौरान बातचीत की जा रही थी कि शेख रशीद अहमद जो गिरफ्तार किया गया था, एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, उसे पेशाब आता है या उसे पेशाब नहीं आता। उसी दौरान ये डिस्कस किया गया था कि इमरान रियाज को हमने मुल्क से बाहर नहीं जाने देना। उसी दौरान डिस्कस किया जा रहा था, उसी दौरान बातचीत की जा रही थी कि फवाद चौधरी की जो जमानत हो गई है, जमानत होने के बाद जज साहब ने जो ऑर्डर जारी करना था वो ऑर्डर जारी किए बगैर जज साहब ताला लगाकर वापस अपने घर में चले गए। यानी कि उस वक्त पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही थी, या फिर बड़े बड़े चाय खानों में या बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर शायद गर्म सूप पी रही थी। जब वो बच्चा लूटा गया, जब 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की लूटी गई, जब हम सब लूटे गए और सिर्फ हम तमाशबीन बने रहे, हम उसी एटीएम के अंदर खड़े रहे और उसके बाद शायद वापिस अपनी जिंदगियों में बहुत सारे लोग नहीं जा सके। ये सिर्फ उस बच्चे की कहानी नहीं है, 22 करोड़ अवाम की कहानी है। बराए मेहरबानी ऐसे लोगों का सहारा दें, बराए मेहरबानी लोगों का सहारा बने। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जिन्होंने पॉलिटिकल एक जो क्लाउड बिल्ड किया, ये जो पॉलिटिकल कैप्चर उन्होंने कर रखा है, वो बेहिस है। उसके लिए हम लोग कीड़े मकोड़े हैं और ये उसकी एक मिसाल थी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।